सुधा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हमारी बेटी प्यारी शैलजा रानी और हमारे नसिया, आप दोनों को हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। हमारा शो बुलंदियों को छू रहा है सर। इधर देखते उधर आप ही आप नजर आती हैं। आप हमेशा खुश रहे, सलामत रहे, आपको कोई तकलीफ ना हो। हम आपकी सारी बलाएं ले लें, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। हम सबको आपकी जरूरत है, तो अपनी प्यारी सी मुस्कान बरकरार रखिएगा। सर मेरे दो सवाल है। सवेरे मैंने अपने सर्वेंट की बेटी के लिए गया था, वो 3.5 साल की है। उसके दाने से निकल गए थे और पानी निकलता हैगा। पीठ पर भी है, इसके ऊपर और बाजू पे बता रही थी और कमर पे भी है थोड़े थोड़े। तो उसके लिए आपने नुस्खा बताया, मेरे जहन में से निकल गया सर, मैं सुन नहीं पाई। तो एक तो वो बताइएगा जी। दूसरा सवाल है कि मेरे को सर्वाइकल का दर्द फिर से होने लग गया। मैं आपकी चारों एक्सरसाइज करती हूँ, जो गदर उठाकर आपने एक्सरसाइज कराई थी, माशाअल्लाह बहुत बढ़िया है वो। उससे ही मेरे को आराम आया। गदर उठाने लिखने का शौक है, डायरी लिखती हूँ, तो शेर भी, किचन में भी काम करने का शौक है। थोड़ी फरमाइश भी है सबकी, जितनी बड़ी रिश्तेदारी है मेरी, सामान बना कर देना पड़ता है जी। माथे की नस के ऊपर दर्द सीधा ही, और जैसे लगता है कि माथे के ऊपर दर्द सिर में उठ रही है, अभी भी है उस वक्त ही। मुझे 3-4 दिन चक्कर आए, तो मेरे को जो है ना ऐसा लगा मैं बेहोश होकर गिर गई। तो मेरे को एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ी। उससे मैं ठीक हो गई, आपके आने से पहले की बात है ये। लेकिन मेरा अभी भी दर्द नहीं जा रहा। तो आप बताइएगा मैं कुछ और लूं क्या करूं? एक्सरसाइज में चारों करती हूँ आपकी, और मैंने सियागोन भी लेना शुरू कर दिया। इसकी वजह से एलोपैथिक लेती हूँ तो नुकसान ना दे, मैं लेती हूँ जैसे उनका नमक गोबर, लेकिन इसके लिए मैंने सियागोन देना शुरू कर दिया। ठीक तो मेरे लिए बताइएगा और उस बच्ची के लिए जरूर बताइएगा कि क्या उसको दूं मैं। ठीक है मैम जी। हाँ देखिए, सर्वाइकल में कुछ गफलत कर देती होंगी आप। दरअसल जब मैं खुद भी इसका मरीज़ हूँ और मैं उल्टा सीधा लेटता हूँ कभी, और लिखने का भी आपको पता ही है, मैं राइटर ज़्यादा हूँ, हकीम कम हूँ। और कुछ भी ऐसा वज़न उठा लेना या कुछ ना कुछ हमारी गलती से ये होता है। और अगर हम एक्सरसाइज रोज़ाना करें 3-3 मिनट तो ये होता नहीं है। और कभी दर्द हो जाए तो दर्द की दवा ले लिया करिए आप। एलोपैथिक अच्छी दवाएं होती हैं, एलोपैथ भी, उस वक्त के फ़ायदे के लिए। आपका मुस्तकिल फ़ायदा तो सुधा जी यही दवाएं करेंगी, यूनानी या आयुर्वेदिक। लेकिन वक्ती तौर पर कोई भी दवा लेनी पड़े तो ज़रूर लिया करिए और एक्सरसाइज जारी रखिए। 15 दिन अगर लगातार कर लेंगे तो फिर ये फिर गायब हो जाएगा। लेकिन जब गायब हो जाता है तो हम थोड़ी गफलत ज़रूर कर देते हैं, और ये गफलत मुझसे भी अक्सर हो जाती है। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और लोगों की ऐसी खिदमत करते रहें। बच्ची बहुत छोटी है तो कम से कम ये जितना भी कम दे सकें नमक जैतून उसको दें। बहुत कम से शुरू करें। आप खुद समझदार हैं कि कितना देना है। बहुत छोटी बच्ची, कम से कम दीजिए, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा मुमकिन है। जी। कोटा राजस्थान से अगले कॉलर, स्वागत है आपका। बताएं सर। हाँ सर, मैं आपका जो बता नुस्खा है जी, ये 6 चीजों का, उसके अंदर मैंने अलसी मिलाई है। अलसी मिलाई है तो मुझे पेशाब तो मेरे को बहुत स्पीड से आता है। हेलो, हाँ, पेशाब तो मेरे को स्पीड से आता है, लेकिन जब पेशाब करने जाता हूँ ना तो एकदम जाम हो जाता है, बहुत स्लो आता है पेशाब। ये बड़ी दिक्कत हो रही है मेरे साथ। नमक जैतून लेते हैं आप उसके साथ? जी हाँ, नमक जैतून लेता हूँ मैं रेगुलर,
ये 7 जगह चूरन आपका बना हुआ, इसके साथ नमक जैसे लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, और सर एक बात और सर। जी सर, हेलो। जी जी। हाँ, हमारी बच्ची है 1.5-2 साल की, वो बहुत मिट्टी खाती है। वो मिट्टी खाती है बहुत? हाँ, मिट्टी खाती है सर। इसके बारे में बताइएगा, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ देखिए, अच्छा नुस्खा आप ले रहे हैं और फ़ायदा भी हो गया है शुरू आपको। और ये जो लाज बनती है, ये 2 चुटकी लाज बनती है, आप खाकर पानी पी लिया करें या दूध पी लिया करें या दूध में मिलाकर ले लिया करें। इसको खाना बड़ा मुश्किल है लाजवंती। अगर मुंह में रखो तो एकदम चिपक जाती है और ना अंदर जाती है ना बाहर आती है। तो ये जो आप 6 चीज़ों का नुस्खा बल्कि 7 चीज़ों का नुस्खा लेते हैं, इसमें मिला लें तो फिर आसानी से आप खा सकते हैं। तो आपकी शिकायत भी दूर हो सकती है। और बच्ची को क्या सवाल था? मिट्टी खाती है? मिट्टी खाती है। अच्छा, सब बच्चे मिट्टी खाते हैं। अगर मिट्टी खाने की या खरिया या मुल्तानी खाते हैं बच्चे, चौक खाते हैं, तो यूँ समझ लेना चाहिए कि जो भी बच्चे ये सब चीज़ें खाते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की सिरप डॉक्टर से लिखवा लें, उन्हें पिलाया करें, तो उनकी मिट्टी खाने की आदत भी ठीक हो सकती है। जी, हमारे साथ दिल्ली से उषा जी जुड़ गई हैं। मैम, कोई सवाल आपका रह गया था? हाँ हाँ, नमस्कार। सॉरी मैडम, मैंने बात करी थी अभी, लेकिन मेरा क्वेश्चन रह गया था। कोई बात नहीं मैम, बताएं, सवाल करें। हाँ, मेरा देवता है 26 साल का। ठीक है। और एक देवता है 16-17 साल का। दोनों के ही गले बहुत खराब रहता है, आए दिन उनका गला खराब रहता है। और एक छोटे वाले को तो खांसी जुकाम भी जल्दी होता है। 16 साल वाले को? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। आपके तो देवते भी खूब बड़े बड़े हैं, आप आवाज़ से इतनी उम्र की नहीं लगती। देखिए, 2 चुटकी मेथी के दाने का पाउडर, 2 चुटकी मेथी का दाने का पाउडर और 1 चुटकी खाने का सोडा गर्मा गर्म पानी में मिलाइए। और वो पानी ऐसा हो कि जैसे चाय पीते ना, चुस्कियाँ लेकर, एक साथ नहीं पी सकते, एक चुस्की ली रख दिया, एक चुस्की ली, ऐसा इन्हें बच्चों को पिलाइए दिन में बस 1 बार, रोज़ाना 1 बार। तो गले की आम बीमारियां तो इससे अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत पुरानी और नज़ले खांसी की परेशानी है तो उसके लिए एक पूरा नुस्खा लेना चाहिए। ये तो इससे बड़ा नुस्खा है वो। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 दवाएं हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। इसमें उन्नाब के गुठली निकाल कर फेंक देनी होती है और इन सबको पाउडर बना लें। 100-100 ग्राम लेकर सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम। और पीपला मूल, पीपला मूल इसे पीपले भी कहते हैं कुछ लोग, पीपला मूल भी कहते हैं। किचन के गरम मसालों में इतनी लंबी सी एक बहुत खूबसूरत सी एक गरम मसाले में होती है, 1-1.25 इंच की, जिसे पीपला मूल कहते हैं। आप सर्च कर सकती हैं। 30 ग्राम पीपला मूल, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनाकर आप 1 चम्मच सुबह खिला दें बच्चों को खाली पेट। गर्म पानी या चाय पिला दें उसके बाद। और खट्टी चीज़ों से परहेज़ कराएं ज़रूर। खट्टी चीज़ें खाएंगे तो बार बार इम्प्रेस होते रहेंगे। ये नुस्खा अगर 6-7 महीने लगातार लिया जाए तो पुराने से पुराना नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, इम्यूनिटी की कमी, ये सब अच्छी होना मुमकिन है। जी,
जम्मू से हैं राजकुमारी जी, स्वागत है आपका। जी मैम जल्दी से सवाल कर लीजिए, समय बहुत कम है। हाँ जी, हकीम साहब से बात कराओ ना। बात हो रही जी, बात क्यों नहीं हो रही? हाँ जी, हमारी वो सतपाल है, हमने दवाई ली थी आपसे। हमें तो फर्क पड़ा है, लेकिन वो हमारी बेटी को मैंने बताया था, उसने बड़ी दवाई खाई, टेस्ट भी करवाए हैं। उसे ऐसी कोई बीमारी थी पता नहीं है, टेस्ट में भी कुछ नहीं आता था। उसके पैरों में दर्द, पहले बुखार बहुत ऐसे होता रहा, बड़ी 2 साल, कोई 2 साल साल डेढ़ हो गया होगा। और अब फिर उसने वो कोई स्पेशलिस्ट दिल्ली हमारा वो डॉक्टर है, उसने बोला, फिर उसने टेस्ट किए, टेस्ट में कुछ आता ही नहीं था। उसने बोला कि है कोई, एक बार भी एक टेस्ट में कुछ आया, दूसरी बार भी आया, दो बार आया। फिर उसने बोला कि ये दवाई आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी, ये दवाई नहीं बंद होगी आपकी। तो दवाई ऐसे है कि वो दवाई जो उसने फोन में देखा, वो बोल रही थी जी ऐसी बीमारी है जो कीटाणु हमारे शरीर में कहीं जख्म या कुछ होता है तो जो हमारी मदद करते हैं कीटाणु, वो मदद करने के बजाय वो हाँ खा ही रहे हैं, वो नहीं बना रहे, खून नहीं बनता, उसका खून नहीं बन रहा, तो वो मदद करने के बजाय वो उसको ही खाने लगी हैं। वो जो ऐसे कीटाणु जो अंदर होते हैं ना, वो जो सेहत को हमें कोई कुछ भी हो जाए तो जो ठीक करते हैं, वो खा रहे हैं उसको। ठीक। तो उम्र है उसकी कोई 35 साल। जी। अच्छा देखिए, उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो हमारे हेल्पलाइन नंबर से व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उनकी रिपोर्ट्स हमें भेज दीजिए, हम उस पर पूरा गौर और फिक्र करेंगे और मुमकिन हुआ तो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो राजकुमारी जी, एक नंबर और आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए, जहां पे आपकी बात होगी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से, वो आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी बेटी की रिपोर्ट हमें शेयर कर दीजिएगा, अच्छे से पहले उसको देखा जाएगा और फिर आपकी बेटी के लिए एक बहुत उपयोगी और असरदार नुस्खा आपको बता दिया जाएगा।